वंदितं दोयिगायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानो तिथ्यं धम्मस्तिकतारं विजित मदन कीर्तुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम प्रणय निपुण भावम ज्ञात तत्व प्रपंचम जन्म मरण भीतुम सद्गुरु नौमि नित्यम जन्म मरण भीतुम मम गुरु नौमि नित्यम जन्म मरण भीतुम विशुद्ध गुरु नौमि नित्यम। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य प्रवर कुंभ स्वामी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी गुरुराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज्य मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनिषि सपत सागर जी महाराज की जय हो। तीन कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की जैन धर्म की जय। नमोस्तु शासन जय बंधु जल परम पूज्य मुनि सौम्य सागर जी महाराज के। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जीवन में सुखी होना है तो संक्लिष्टता का त्याग करना पड़ेगा। यदि जीवन में सुख को प्राप्त करना है तो अपनी कसायों को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको परम सुखी होना है तो अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी उपेक्षा करना पड़ेगा। भव्यवर आत्माओं, जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं और जैसे ही सोचना प्रारंभ करते हैं तो वह सोचना चिंता में परिवर्तित हो जाता है और वह चिंता हमारी चिता की व्यवस्था कर देता है। जब जब हमने इच्छाएं की तब तब हमारे लिए बहुत ही दुख के साधन प्राप्त हुए हैं। आपने अपने घर में बहुत सारी चीजों के लिए, घर बनाने के लिए, घर में रखने के लिए, घर के लिए और घर को घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का संग्रहण किया है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं। यदि उन चीजों को आप संभालोगे नहीं तो उनकी खराब हो जाएंगी, इसकी चिंता हम साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन हम इन अजीब तत्वों की चिंता तो करते हैं कि जीवन तत्व की कोई चिंता नहीं करता। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर ये बताइए कि आप में जितने इंद्रदानी बने हैं, सौधर्म आदि पात्र बने हैं, इनसे एक प्रश्न है कि आपने अभी तक किसकी रक्षा की? आपने अभी तक किसकी रक्षा की? आपकी कि आपकी? आपने किसकी रक्षा की? आपकी कि आपकी? समझ में आया? आपकी कि आपकी? आप यानी स्वयं और आप यानी जब जिसको आप कहते हो, यानी दूसरा। किसकी रक्षा की? आपकी कि आपकी? बोलो तो, व्यवस्था करी है कमेटी ने। आपकी कि आपकी? आपकी ना, दूसरे की। करी के नहीं? हो के नहीं? हो ना? इतने में तो मजा आ जाता है। काय? जब आपने आपकी रक्षा करने के लिए आपको छोड़ दिया, यानी स्वयं की भगवती आत्मा को छोड़ दिया, तो आपने सबसे अच्छा धन छोड़ दिया। किसके लिए आप कर रहे थे? आप सोच रहे थे मैं दूसरों को सुखी कर दूंगा तो स्वयं सुखी हो जाऊंगा।
सोनू भाई, हम जिन जिन को सुखी करने के कारण में अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कि जैसा कहा जाता है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ, वैसे ही आपके साथ काम है। आप जब भी दूसरे को सुखी करने जाते हो, साथ में अपने हाथ में एक दुख साथ में लेकर आते हो। और यदि आपको सुखी होना है तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति, गुरु उपासना, दान और साथ में अपने आप का ध्यान। जो जो व्यक्ति इन 4 चीजों को करता है, वह व्यक्ति अपने आप सुखी हो जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है, आप लोग भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो नहीं, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आओ क्या नहीं? आए रहो ना। जब भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, जब हाथों में द्रव्य लिए जा रहे हैं, उस मेढक से पूछो, मुख में अकेली पंखुड़ी दबाए हुए जा रहा था, उसके प्रभाव से पहुंच नहीं पाया जहां अपने इष्ट के पास, लेकिन उसके प्रभाव से वह मेढक देव बन गया। आप तो साक्षात पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हो, और आप भक्ति करोगे तो आप क्या ना बन जाओगे? सौधर्मेंद्र बनोगे कि नहीं बनोगे? बन ही जाओगे। यहाँ तो आप स्थापना निक्षेप के सौधर्मेंद्र हो, वहां तो आप साक्षात सौधर्मेंद्र बनोगे। जब हम चक्रवर्ती की महिमा गाते हैं, भरत चक्रवर्ती एक दिन अपने शिखर पर बैठा बैठा रो रहा था, अपनी छत पर बैठा बैठा रो रहा था, और वैसे ही उनके पास उनका अच्छा मित्र और महामंत्री आता है। वो कहता है, क्या हुआ? हे सतखंडाधिपति, आप 6 खंडों के अधिपति हो। चक्रवर्ती बैठे हो, सामने तो आ जाता ना। 6 खंडों के अधिपति हो, आप रो क्यों रहे हो? आपकी कोई ने, आप इतनी चिंता में क्यों हो? आपकी कोई ने अवज्ञा कर दी क्या? कोई राजा आपके बारे में आपकी कुछ अनर्गल बोल दिया है क्या? कोई आपकी आज्ञा को भंग कर रहा है क्या? उसका भाव सुनो, चक्रवर्ती भरत का भाव सुनो। वह कहता है, हे महामत्य, यहां मेरे पाप, आज मेरा पाप का उदय है। मैंने अभी तक किसी मुनिराज के हाथों में ग्रास नहीं रखा, किसी मुनिराज सदपात्र के लिए दान नहीं दिया, और जब तक मैं दान ना दूं तो ये मेरे हाथ ऐसे लगते हैं जैसे आ रही हो, ये किसी को काटने दौड़ रहे हो, किसी को काटने के लिए दौड़ रहे हो। आप लोग यहां पर बैठे हो, कल शांतिनाथ भगवान के आहार की चर्या होनी है, और पंडित जी बार बार कह रहे हैं, चौका लगा लो, चौका लगा लो, चौका लगा लो, मौका मिलो चौका लगा लो। लेकिन महाराज काय को लगा पैसा खर्च करवा रहे आप? कहीं ऐसा ही है का? हाउ के नहीं? आधे हाउ कह रहे, आधे नहीं कह रहे। हाउ के नहीं? हाउ ना भैया। जितने देखो, हम तो निर्गंथ मुनिराज, पंचम काल के मुनिराज हैं, हमारा अभी मोक्ष नहीं है, हमने मोक्ष मार्ग अपना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जो महामुनिराज तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे महान महामुनिराज शांतिनाथ कल आहार चर्या को आपके सामने से लिख लेंगे। आपके भाव नहीं बनेगी, उनके हाथ में ग्रास रख लें, ऐसे भाव नहीं बनेंगे क्या? जो भगवान, जो व्यक्ति अपने लिए नरक की व्यवस्था करना चाहता है, वो कभी भी मुनिराज के हाथ में ग्रास मत रख देना। नरक जाने है का? हाओ बोलो, जाने के नहीं? चले जाओ, चले तो जाओ, नहीं जाने ना तो कल यहाँ पर जितनी इंद्रनाणी बैठी हैं, जितनी भी श्रावक बैठे हैं, अपना स्वयं का चौका लगाकर महामुनिराज शांतिनाथ के पड़गाहन करना, और पड़गाहन करने के बाद उनके हाथों में
क्षीरान्न का आहार दान करना। और जो व्यक्ति मुनिराज के हाथ में आहार दान करता है, उनके पात्र में, उनके हाथों में, उनके करपात्र में ग्रास रखता है, वह नियम से मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, करेगा ही करेगा। और यदि किसी ने जो रख नहीं पा रहा, पहले कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिमा, जिनदेव दर्शन, गुरुओं की पूजा और मुनियों को सत्पात्रों को दान वही दे पाता है जिसको नरक आयु का बंध नहीं हुआ। नरक आयु का जिसने बंद नहीं किया है वही दान दे पाता है। वो कल जितने नार की हुई होगा, नार की होगा बनवे वारे, जितने भी नार की हुई वे यहां न देवे। महामुनि शांतिनाथ के कर पात्र में जो जो दान देगा, नियम से, परंपरा से मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। लेकिन दान कैसे देने कि हमने तो आज पर्ची तो लिखवा दी महाराज, अब दे देंगे। पता है अकृत पुण्य को सुना आपने? अकृत पुण्य का नाम सुना? धन्य कुमार को तो नाम सुनो जे, सुनो कि नहीं? सुनो है ना। जब धन्य कुमार पूर्व पर्याय में अकृत पुण्य था, अकृत पुण्य की पूर्व पर्याय में सेठ था, उसने निर्माल का भोग किया। और जो जो व्यक्ति निर्माल का भोग करता है, पहले नंबर 60,000 वर्ष, कितने? 60,000 वर्ष विष्टा में कीड़ा बनता है। विष्टा जानत? जात के नहीं, लूटा लेके कहीं गए का? विष्टा में कीड़ा बनता है जो निर्माल का भोग करता है। कहा जाता है जो व्यक्ति, गुरु महाराज कहते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं, जितनी शक्ति उतनी दान करो, जितनी शक्ति उतना दान करो। क्योंकि निर्माल यहां आपने बोली ली और वैसे ही उनका, जैसे ही आपने दान का बोला है वैसे ही चुका दो। क्योंकि जितने समय तक दान आपके हाथ में रहेगा, यदि आपने 1 रुपए का भी दान दिया है और उसको जहां पहुंचाना है वहां नहीं पहुंचाए ना, तो उसका ब्याज सहित आपको पाप लगेगा। कितना सहित? ब्याज सहित। साहूकार बैठे होंगे, कितने को चल लो सैकड़ा? 3 रुपया को अब लगा लो कितने लग रहे हैं। और सुनो, कौन से नरक में जाओगे जोड़ गिन लीजिए। क्योंकि विष्टा में कीड़ा तो बनोगे। निर्माल्य का भोग जो जो करेगा वह व्यक्ति नियम से विष्टा में कीड़ा बनेगा। और पूर्व जन्म में, यानी आने वाले जन्म में, अकृत पुण्य के जैसा इतना हीन व्यक्ति बनेगा कि जिसके पैदा होने के पहले ही पिता की पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। पिता जैसे ही उत्पन्न हुआ, पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? पिता की मृत्यु हो गई। और खुद की मां दूसरे के यहां बर्तन झाड़ू करने पहुंच गई। सिर्फ किसके प्रभाव से? निर्माल का भोग करने के प्रभाव से। किसका? निर्माल का भोग करने से। अपने जीवन में कभी भी निर्माल का भोग मत कर लेना। और जो जो निर्माल का भोग करता है उसकी कहानी हम आपको बता ही चुके। यदि आपने निर्माल का भोग किया है, निर्माल का भोग किया है, पूर्व जन्म की तो बात छोड़ो, घाटा पहले ही लगना चालू हो जाता है। बनिया तो बैठेगी सवरे, कल पहुंचा 2-4 तो हमारे पास पैसे ही पहुंच जाते हैं। महाराज जी कछु बता दो, कछु बता दो, हमें तो घाटो लग रहा है। क्यों शांति कुमार, घाटा लगता कि नहीं लगता यदि कोई निर्माल का भोग करे तो? जितने यदि आपने बोली ली है, यदि आपने दान को बोला है, उस दान की जितने समय तक आप अपने पास रखोगे, क्योंकि दान कहा जाता है जिन मंदिर का दान और गुरुओं का दान अपने हाथ में रखना मत। क्योंकि वे बीतरागी हैं और बीतरागी, और जहां पर जिस घर पर मंदिर की शिखर की छाया पड़ती है उसमें रुकना मत। कहते मंदिर तो अच्छा होता है, भगवान तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये बताओ भगवान हैं कौन से? बैरागी हैं कि रागी हैं? बैरागी के रागी? बैरागी हैं। जहां जहां उनकी छाया पड़ती है वहां सब वैराग्य उत्पन्न ही हो जाता। वहां से लक्ष्मी भी वैराग्य को प्राप्त कर जाती है।
जिनके यहाँ कई लोग आते, महाराज हम परेशान हैं कि हमारे घर पे छाया पड़ रही है शिखर की, हम परेशान हो रहे हैं। होगे क्योंकि बैरागी की छाया पड़ रही है। अच्छे हैं भगवान, उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करने से वही लक्ष्मी प्राप्त होती है और उन्हीं की निंदा करने से वही लक्ष्मी चली जाती है। सोनू भाई, यदि कोई व्यक्ति, कोई मुनिराज किसी को स्पर्श कर दें तो अहोभाग्य समझो, अहोभाग्य समझो। हम लोग एक बार बिहार कर रहे थे, एक व्यक्ति, हम लोग शिखर जी से आ रहे थे, समर्थ सागर जी साथ में थे, तो आचार्य जी भी बता रहे थे कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि भैया हम इन महाराज के पैर छू सकत का। क्यों समर्थ सागर जी बोला था कि वो भैया इन महाराज के पैर छू सकते का, इन भगवान के पैर छू सकते क्या? इतनी विनय के साथ भाई कह रहा था भगवान के पैर छू सकते हैं, लेकिन हम यदि हमारे लिए भगवान हाथ भी फेर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते, अरे हमें छीला महाराज ने। अहो भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे लिए भगवान स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ वह मुनिराज तो ईर्या समधि, भाषा समधि, ऐसण समधि, आदान निक्षेपण आदि समितियों के धारक, जो कोई भी स्पर्श करते हैं तो अपनी मार्जिन करके हुए स्पर्श करते हैं इस पिच्छिका के द्वारा, और व्यक्ति को वैसे ही उनने टच कर लिया, सिर पर हाथ रखे तो अहो भाग्य होता है। लेकिन गुरु की निंदा करने वाले तो कहते कि क्यों टच कर लिया, हमें टच कर रहे हैं, हमें, वो दूसरा कहता कि हमें टच, हमें उनके पैर स्पर्श करने मिल जाएं, लेकिन व्यक्ति निंदा कर करके अपने कर्मों को बांधता है। अपने जीवन में कभी भी ऐसा कार्य मत करना, जब भी आपको मिले गुरु उपासती, गुरु की उपासना करने का सौभाग्य मिले, जितना बने उतना करो, क्योंकि गुरुओं की कृपा से सब काम होता है। गुरु मेहरबान और गधा, देखो हम 6 पे गुरु मेहरबान है तो हमारे ऊपर बैठे, 7 पे बैठे कि नहीं, आओ के नहीं, तुम पे मेहरबान होने का आओ के नहीं, सुनाई नहीं दई, आओ ना, तो गुरु को प्रसन्न कर लो। गुरु प्रसन्ना किम्मन खिन्ना, यदि गुरु जिस पर प्रसन्न हो गए ना तो उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है कि नहीं है? अर्जुन पर उनके गुरु प्रसन्न थे तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था। परशुराम भी कर्ण पर प्रसन्न थे तो उनने भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रखा था। इसलिए अपने जीवन में कभी भी इन 3 चीजों को मत करना। एक निर्माल्य का भोग मत करना। किसका भोग? सुनाई नहीं दी, ऐसा लग रहा सब खा के बैठे हुए इसे। क्या? निर्माल का भोग। दूसरा दान दे के मुकरना नहीं कि हम नहीं दे पा रहे, ऐसे यहां तो हम नहीं दे पा रहे। जब होंगे हमारे पास अब 2 रुपया है 2 चाने का, काय मामा तुम्हें कितना कि हमारे पास 2 रुपया है 2 चाने तो लो, नहीं तो हमें अभी नहीं दे रहे, हमारे पास जब होंगे तब देखेंगे। ऐसे करियो मत, नहीं तो बेटा, अब हम कह रहे बेटा ऐसो लठा पड़ेगो कर्मों को कि जितनी लक्ष्मी घर में तिजोरी में बंद करके रखेगो पूरी बंद बंद में गायब हो जाएगी, और ऐसा समय आ जाएगा कि हाथ में कहा जाएगा, अब वो तुम समझ जाओ। इसलिए अपने जीवन में सुखी होना हो, सुखी रहना हो तो कभी भी निर्माल का भोग ना करें, गुरुओं की निंदा ना करें, और जितना बने भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की उपासना करें, दान दें और दान देकर अपने आप को धन्य करें। और जिन जिन ने दान दिया और दान की अनुमोदना की है, क्योंकि वही अकृत पुण्य जिसने निर्माल्य खाया था, वो खाने के बाद अच्छीण महानस रिद्धिधारी मुनि की आहारचर्या की अनुमोदना की थी। पड़गहान के लिए उनके चरणों में लिपट गया था कि भगवान रुक जाओ, हमारी माता आ रही है, उनने आपके लिए खीर बनाई है, आप वह खीर का भोग करें, आप उसको दान लें, आप हमारे यहाँ से दान लें। और वह इतनी अनुमोदना करने पर वही अकृत पुण्य सकृत पुण्य धन्य कुमार बना, जिसके उत्पन्न होने के पहले ही घर में धन की वृद्धि होने लगी, और जैसे जैसे वह वृद्धि को प्राप्त होता होता पिता की संपत्ति बढ़ने लगी। और जन्म होने के बाद नाल गाड़ने के लिए, नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया, वो गड्ढा खोदते ही साथ हड़ा मिला। कितना मिला?
हड़ा मिला रत्नों से भरा हुआ। और उस भाई किसका धन्य कुमार का पुण्य था, किसके द्वारा निर्माल खाने से तो पुण्य चला गया, और गुरुओं के दान देने पर, दान की अनुमोदना करने पर वापस पुण्य की वृद्धि हुई और धन की अनेक अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति हुई। बस यही मंगल भावना है कि आप भी जो निर्माल्य का भोग करने के भाव बन रहे हो वो मत करें, क्योंकि जिनने निर्माल्य किया उनकी दशा कभी अच्छी नहीं हुई है। कभी भी मंदिर की पैसों का दान दिए, पैसों का, क्योंकि दान दिया तो वे जंगल जाते का काय भाई हरो, तो वे लूटा लेके जात का, जात के नहीं। यानी आपने दान दिया यानी त्याग किया है। जो त्याग करके आए सभी लोटा लेके आए, उसको वापस हाथ में लेके आते क्या कि संभाल के रखते? क्यों शांति कुमार संभाल के रखा का? नहीं, हम अबे नहीं दे रहे, हम अबे खाद बनाएंगे, ऐसा खुद का नहीं होते ना, तो बताइए छोड़े आते ना, छोड़े ही आते ना। तो इसलिए जितना भी हो, जो भी हो, जितना हमें दान देना हो, जितना भी देना हो, अपने आप दान दे देना, और उससे अपने हाथ धो लेना बेसन से, साबुन से तो बोलेंगे नहीं हम, बेसन से हाथ धो लेना। क्योंकि निर्माल्य का भोग करने पर 60,000 वर्ष कीड़ा बनना पड़ता है विष्ठा में। इसलिए कभी भी निर्माल का भोग ना करें। और आप भी सुखी हो, हम भी सुखी हैं, क्योंकि छायक दान देने वाले भगवान कल आहार चर्या को लिख लेंगे। देखते हैं कितने नारकी हैं, कितने स्वर्ग में जाने वाले हैं, कितने मोक्षगामी हैं, कल उन सबकी पहचान हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में दान दें और दान देकर सुखी हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वादोऽभिलाषणम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगल बोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेयारं प्रणमोऽस्य सर्वसीतारम्। प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वत सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोले महावीर के लघुनंदन परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ के नमो सुशासन, नमो सुशासन। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह
एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, पुण्यात्मा अपने पुण्य को जन्म से पहले से ही साथ में लेके आता है। ये परम सत्य है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों कहीं न कहीं आश्रो बंध तत्व होने से संसार के कारण है। पर फिर भी उस आश्रो बंध की संसार की व्यवस्था समझते समझते हमें आगम की व्यवस्था को भी समझने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा पुण्य है ही होता तो शांतिनाथ तीर्थंकर जैसे जीव पुण्यात्मा कैसे कहलाए जाते। और ये भी वीरेन जी ध्यान रखना कि बिना पुण्य के उदय के तीर्थंकर प्रकृति जैसे सातिशय पुण्य प्रकृति को जीव कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। शास्त्री जी, विकास भैया, ये ध्यान रखना, भले ही वह पुण्य पाप ये दोनों आश्रो बंध तत्व है, पर फिर भी जब तक वह पुण्य का संचय जीव के पास नहीं है तब तक वह पुण्य का नाश भी नहीं कर सकता। ये जूली भाई ध्यान रखना होगा। पैर में लगा हुआ कांटा तभी निकलता है जब किसी के हाथ में कांटा होता है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और बहुत विवेक से सुनने का प्रयास करना। कांटा हाथ में भी है और कांटा पैर में भी है। एक कांटा चुभ रहा है और एक कांटा निकालने का काम कर रहा है। क्योंकि जब रास्ते में चलते चलते कभी कांटा लगा हो, आप लोगों को लगा? सनत मार साहब, नहीं लगा? लगा होगा। जब सुई पेन कुछ भी नहीं मिलता तो समझदार व्यक्ति वही उसी कांटे को ही लेकर, बबूल के ही कांटे को लेकर अपने पैर का कांटा निकालने के लिए बैठता है। सोचना, विचार करना, दोनों कांटे थे, एक हाथ में था एक पैर में था, पर पैर का कांटा चुभ रहा था, परेशान कर रहा था, दर्द दे रहा था। पर मुकेश शास्त्री, हाथ का कांटा तुम्हें उस दुख को मिटाने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए साधन बन रहा था। इसलिए कहीं न कहीं वह सुख का निमित्त जरूर था। सुख दुख जीव अपने स्वयं के अनुभूति से ही प्राप्त करता है। अपने कर्मों के नियोग से ही कहीं न कहीं उसे सुख दुख मिलता है। अनुभूति जीव अपने ज्ञान चेतना से ही करता है, पर कहीं न कहीं उसे बहिरंग निमित्तों की आवश्यकता हुआ करती। अंतर निमित्त कर्मोदय था, पर बहिरंग निमित्त मिले बिना अंतरंग निमित्त उदय में भी नहीं आता। अंतरंग कर्मोदय, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, उसको उदय में आने के लिए भी बहिरंग निमित्तों की आवश्यकता होती है। या ऐसा कह दो, बहिरंग निमित्तों से ही अंतरंग निमित्त और अंतरंग के उपादान की कहीं न कहीं पहचान हुआ करती है। कैसे पता चला? कैसे आपने कह दिया कि शांतिनाथ चक्रवर्ती थे? ये मात्र मत कह देना, ये मात्र मत में कह देना कि अंतरंग के ही
निमित्तों से या अंतरंग निमित्तों से ही पहचान हुआ करती है। कौन साधु, कौन आचार, कौन उपाध्याय, कौन कैसा। अगर बहिरंग साधन नहीं है तो अंतरंग की पहचान भी नहीं होती। कभी अल्ली डॉक्टर के पास गए? तुम गए कभी किसी झोला छाप के पास कि डिग्रीधारी डॉक्टर के पास? क्या उसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी? पढ़ाई की थी, सब कुछ था, पर फिर भी उसे अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट टांगना पड़ा। कभी देखा आप लोगों ने? डॉक्टर के क्लिनिक, अस्पताल में डीके गए थे, देखा कभी? उसने अपना सर्टिफिकेट फ्रेम करके दीवार पे टांगा हुआ। क्यों? क्या उसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी? क्या उसे पता नहीं था कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है, किसकी कौन सी दवाई है? पर फिर भी ध्यान रखना, पढ़ाई उसके भीतर, ज्ञान उसके भीतर, अंतरंग आत्मभूत लक्षण होने पर भी कहीं ना कहीं अनात्मभूत बहिरंग लक्षणों की आवश्यकता पड़ी। मात्र डॉक्टर ही नहीं, एक वकील भी खड़ा होता है किसी कोर्ट में, तो पहले वहां उसको अपने ड्रेस कोड को प्राप्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं है? आप लोगों ने नहीं देखा? वहां भी बैठे बैठे, पहुंचते पहुंचते उसे कहीं ना कहीं अपने काले कोट को, टाई को बांधना ही पड़ता है। तब जाके उसे कुछ दलील देने का, कुछ बात करने का वहां मौका मिलता है। क्या वकीली पढ़ी नहीं थी उसने? पढ़ी थी। सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी कहीं न कहीं बहिरंग अनात्मभूत पहचान की, लक्षण की आवश्यकता थी, जिससे ये प्रतीत होता है, पता चलता है कि अमुक व्यक्ति अमुक है। जब लोक व्यवहार में, सामान्य लोक व्यवहार में जब आवश्यक हुआ करता है कहीं न कहीं बहिरंग साधन की, बहिरंगी पहचान की, ऐसा ही ध्यान रखना, ऐसा ही ध्यान रखना। बनने वाले उस तीर्थंकर के भी, अरुण भाई, पहचान मात्र आत्म लक्षण, आत्मभूत लक्षण से नहीं, अनात्मभूत लक्षणों से भी हुआ करती। क्या आवश्यकता थी पंचकल्याणक इतना बड़ा समारोह करने की? एक कमरे में प्रतिमाएं विराजमान कर लो, सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज, एक प्रतिष्ठाचार, 2-4 लोगों से ही काम होने वाला था, पर इतना बड़ा आयोजन। ये ध्यान रखना, प्रत्येक आयोजन के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही हुआ करता है। कहीं ना कहीं प्रयोजन अवश्य ही हुआ करता है। उस प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक प्रदर्शन का आयोजन भी समझने की आवश्यकता है। जो जीव अपने उस आयोजन के प्रयोजन को नहीं समझ पाता, आगम की क्रियाओं के प्रयोजन को नहीं समझ पाता, वो ही कहीं ना कहीं भ्रमित है, भ्रमित है, भ्रमित है। और जो भ्रमित है वह कभी भी अपने जीवन का, अपने धर्म का आनंद मां ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। जो भी हमारे आगम ग्रंथों में बताया है, कहा है, संजू भाई, उसका कहीं ना कहीं प्रयोजन अवश्य है। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है, क्या पंचम काल के जीवों की ये अद्भुत श्रद्धा है कि जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, कोई केवली ज्ञानी नहीं है, साक्षात मोक्ष भी नहीं हो रहा है, पर कितनी अद्भुत उनकी श्रद्धा और कितना अद्भुत समर्पण है कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी पाषाण की ही प्रतिमा का ही सही, पर पंच कल्याण करके अपने भावों को पहचानने का प्रयास कर। ये ध्यान रखना, जैन कॉलोनी टीकमगढ़, ये मात्र पत्थर से परमात्मा बनने की विधि नहीं है, मात्र पाषाण से परमात्मा बनने की विधि नहीं है। ये वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है। कोई मात्र बहिरंग क्रियाओं में उलझ के रह गया,
कोई मात्र भीतर घुसने की ही बातों में उलझ गया, घुस नहीं पाया, पर घुसने का पुरुषार्थ करने की बातों में उलझता रहा। ये पुनः 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 ध्यान रखना, मात्र अध्यात्म की कोरी बातें करने से निर्मल जी तुम अध्यात्म वेत्ता तो कहलाए जा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे भजन अध्यात्म के बनाते हो, गाते भी हो। आप आध्यात्मिक भजनकार कहलाओगे, आध्यात्मिक वेत्ता, आध्यात्मिक सब कुछ कहलाओगे, पर आध्यात्मिक व्यक्ति तभी होगे जब अध्यात्म को भीतर धारण कर पाओगे। और अध्यात्म तभी धारण होगा जब ये लाल सफेद पीले जो पहने हैं ना, सब उतर जाएंगे, सब उतरेंगे, तभी तभी तुम अपने अध्यात्म में उतर पाओगे। उसके बिना प्रधान जी कोई अपने धर्म में और अध्यात्म में उतर ही नहीं सकता, उतर ही नहीं सकता, उतर ही नहीं सकता। भीतर भीतर की पहचान तभी होती है। क्यों प्रधान बने ना प्रधान जी? प्रधान बनते हैं, पूर्व प्रधान थे, कोई बात नहीं, पूर्व में थे प्रधान, जब प्रधान थे तब ऐसे ही आप जीत गए इलेक्शन और आपको प्रधान कहना प्रारंभ किया था? क्या आप उस कार्य को करना प्रारंभ कर चुके थे? नहीं। कोई भी नेता होता है, प्रशासनीय नेता होता है, चाहे पार्षद बने, विधायक बने, बनने के बाद पहले उसे शपथ लेनी पड़ती ना। विचार करना, एक वर्तमान का नेता भी बनता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अमुक पद ग्रहण करता हूं, सबके सामने सम्मान पूर्वक उसे पद पर अधिष्ठित किया जाता है, तब सर्वमान्य व पदाधिकारी कहलाता है। फिर ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, एक नहीं, दो नहीं, तीन पद, ये कोई मात्र बहिरंग चेष्टा नहीं थी। मां, ये मात्र बहिरंग क्रिया, बहिरंग प्रदर्शन का विषय नहीं था। कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के पीछे आत्मदर्शन की भी बात निहित थी। पर जीव उस बहिरंग प्रदर्शन को तो पकड़ के बैठ जाता है, आत्मदर्शन को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के भाव ही नहीं रखता। चाहे चक्रवर्ती की वह दिग्विजय यात्रा हो, चाहे तीर्थंकर का वह साक्षात समोशरण भी क्यों ना हो, ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान जहां बैठ जाते हैं वहां समोशरण की रचना अपने आप होती तो है, भगवान को जरूरत नहीं थी। तीर्थंकर भगवान को समोशरण की आवश्यकता नहीं थी। पर जैसे कल भी मैंने कहा था, राजेंद्र कहाँ गया? कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि सिहनी का दूध अगर कहीं ठहरता है तो वह सोने के ही पात्र में ठहरता है। तीर्थंकर की समोशरण सभा कोई टेबल कुर्सी लगाकर नहीं होती। ये मात्र और मात्र वीरेन जी प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये देव रिद्धि सम्यक दर्शन का निमित्त है। क्यों अरुण जी, आपने तो पढ़ा होगा ना, सम्यक दर्शन के प्रत्येक गति के भिन्न भिन्न निमित्त कहे गए हैं। और ये देव रिद्धि, ये धर्म का जो विशाल रिद्धि का प्रदर्शन है, ये भी सम्यक का निमित्त हो सकता है, हो सकता है। अगर वह अपने उपादान को निर्मल करना जानता है तो कहीं ना कहीं उस निमित्त नैमित्तिक संबंधों से उसके भीतर का वह उपादान जागृत होके वह इन उत्कृष्ट पदों को प्रकट भी कर लेता है। क्या अद्भुत बात, क्या अद्भुत बात उस शांतिनाथ भगवान के साथ है कि अभी तक जितने जितने तीर्थंकर जन्मे थे वे तो मात्र एक पद के धारी थे। तीर्थंकर बने, अपना कल्याण किया, दीक्षा ली, कल्याण किया और चले गए। पर पहले ऐसे इस युग के तीर्थंकर थे जिन्होंने मात्र आत्म कल्याण ही नहीं अपितु सबका कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते करते सबके लिए मात्र धर्म तीर्थ नहीं, राज्य तीर्थ को भी
चक्र तीर्थ को भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। ये ऐसे ऐसे तीर्थंकर अद्भुत 16वें शांतिनाथ भगवान थे जो चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव के साथ तो थे ही, पर ये ध्यान रखना पुण्यात्मा के पुण्य का ऐसा ही नियोग हुआ करता है माताओं, पुण्यात्मा के पुण्य का ऐसा ही नियोग हुआ करता है। उन्हें किसी पुण्यात्मा की खोज नहीं करनी पड़ती, खोजना नहीं पड़ता कि पुण्यात्मा कौन है, किसके घर में जन्म लूं। ये ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि पुण्यात्मा एक साथ एक नगर, एक स्थान, एक परिवार, एक कुटुंब में ही जन्म लेते हैं। आदिनाथ भगवान के बारे में तो सबने सुना होगा। वे स्वयं तीर्थंकर, एक बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव। वहां तो फिर भी 3 पद बट गए थे अलग अलग। क्या जीव का सातिशय पुण्य का उदय होगा। एक प्रधान पद के लिए कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ जीवों को करना पड़ता है। फिर सोचो 6 खंड को जीतने वाला वह चक्रवर्ती, 3 लोक को शांति देना वाला वह तीर्थंकर, और वह सर्वांग सुंदर 3 लोक में वह कामदेव, 3 पदों को धारण करने वाले वे तीर्थंकर भगवान गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक को प्राप्त कर चुके, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक को प्राप्त कर चुके। पर कैसा अद्भुत संयोग, कैसा अद्भुत संयोग। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना। जितने जितने अच्छी बुरी संगति आपको मिल रही है, चाहे घर, परिवार, कुटुंब, समाज आदि कहीं भी तुम्हें ऐसे संयोग मिले हैं, पक्का मान लेना कहीं न कहीं ये पूर्व कर्मों का नियोग ही हुआ करता है कि ऐसे संयोग आपको प्राप्त मिलते हैं। माता पिता अच्छे मिले, भाई बहन अच्छे मिले, पुत्र संतान अच्छे मिले, ये तो पुण्य का उदय है ही। इतना ही पुण्य का उदय नहीं, इतना ही पुण्य का उदय नहीं, तुम्हें पड़ोसी भी अच्छा मिला है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पिछले पुण्य का वैसा नियोग था कि तुम्हें अड़ोस पड़ोस के लोग भी पुण्यात्मा मिले। पर वह पुण्यात्मा को ही मिल सकते हैं, पुण्यात्मा को ही मिल सकते हैं। हर किसी के लिए ऐसे संयोग मिलते ही नहीं है। बात शांतिनाथ भगवान की चल रही थी, बात शांतिनाथ भगवानों की चल रही थी। ऐसा ही अद्भुत संयोग शांतिनाथ भगवान के साथ था। वे तो स्वयं तीर्थंकर बनने वाले थे ही, पर तीर्थंकर की वाणी को हल कोई झेल नहीं सकता। तीर्थंकर की वाणी को हल कोई झेल नहीं सकता। महेंद्र सिंह जी, ये ध्यान रखना नायक जी, तीर्थंकर की क्या, गुरु की आज्ञा को भी हर कोई झेल नहीं सकता। परेशान है बेचारे। क्यों अध्यक्ष जी, कितनी सुनाओगे? बस 2-3 दिन और, बस 2-3 दिन और, फिर क्या पता। ये ध्यान रखना, तीर्थंकर की, गुरु की आज्ञा को झेलने वाला अली भाई बिरला ही पुण्यात्मा होता है। हर कोई गुरु की आज्ञा, हर कोई तीर्थंकर की आज्ञा और तीर्थंकर की वाणी को झेलने की शक्ति रखता ही नहीं। अद्भुत संयोग हुआ करता है उन तीर्थंकर की दिव्य देशना का, कि तीर्थंकर की दिव्य देशना कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो, पर ये ध्यान रखना निहाल चंद जी, हर कोई उस तीर्थंकर के वाणी को झेल ही नहीं सकता। तीर्थंकर के वाणी को झेलने के लिए सर्वप्रथम गणधर की आवश्यकता होती है। जैसे सेनी के दूध को सोने का पात्र ही धारण करता है, ऐसे ही तीर्थंकर की वाणी को गणधर ही झेलता है, अन्य कोई नहीं झेलता। आदिनाथ भगवान को तो रुकना पड़ा, आदिनाथ भगवान को तो गणधर के लिए कई दिन रुकना पड़ा। लगभग 45 दिन वे रुके कि गणधर नहीं है, गणधर के अभाव में रुकना पड़ा। ये भूल मत कर लेना कि निमित्त कुछ नहीं करता अरुण भाई। निमित्त के अभाव में क्या उपादान की कमी थी?
क्या उनके पास केवल ज्ञान नहीं हुआ था? केवल ज्ञान होने के बाद भी निमित्त के अभाव में तीर्थंकर की वाणी नहीं खिली थी। जब तीर्थंकर के लिए कहीं ना कहीं निमित्तक नैमित्तिक संबंध से निमित्तों की आवश्यकता होती है, तो पंचम काल के प्रत्येक कार्य के लिए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से निमित्त की आवश्यकता हुआ करती है। वह भगवान महावीर को भी उस अपने दिव्य ध्वनि के लिए रुकना पड़ा था। आदिनाथ भगवान भी पुण्यात्मा भरत की खोज करते थे अपने दिव्य ध्वनि को खिराने के लिए, पर इनका ऐसा ऐसा संयोग था कि शांतिनाथ तो अचिरा मां से जन्मे उस विश्वसेन राजा के पुत्र थे ही, पर दूसरी रानी से चक्रायुध नाम का जो शांतिनाथ भगवान का भाई था वह दूसरा कोई नहीं था, ये बनने वाले भावी तीर्थंकर थे, तो चक्रायुध बनने वाले उनके गणधर थे। दोनों ने एक ही पिता से जन्म लिया था। ये इस भाव का नियोग नहीं था, ये इस भाव का नियोग नहीं था। ये कहीं ना कहीं 10-12 भाव से चलता आ रहा हुआ इन दोनों भाइयों का ऐसा अटूट प्रेम वात्सल्य का बंधन था कि हर पर्याय में वही भाई बनकर कहीं ना कहीं सगे संबंधी बनकर जन्म लेते थे। और अब ये दोनों का अंतिम भाव था। एक तीर्थंकर दिव्य देशना को प्रदान करने वाले थे और उसको झेलने वाले वे गणधर चक्रायुध बनकर बैठे थे। दोनों सर्वार्थ सिद्धि में उस कुंथुनाथ भगवान के साथ चर्चा कर रहे थे। उस दृश्य को भी हमने सुना। वहां से च्युत होकर शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बनेंगे और चक्रायुध उनके प्रथम गणधर बनेंगे। यह अद्भुत संयोग हुआ करते हैं कहीं न कहीं पुण्य पाप के निमित्त से। बात कांटे की चल रही थी, याद है जूली भाई? भूल मत जाना। बात कांटे की चल रही थी। वह कांटा पैर में था, हाथ में भी था। हाथ का कांटा मानकर पहले ही फेंक देते तो क्या पैर का कांटा निकलता? बंटी भाई निकलता? नहीं निकलता। पैर के कांटे को निकलने के लिए कहीं न कहीं हाथ का कांटा निमित्त बना। जैसे ही पैर का कांटा निकालकर पैर के कांटे को आपने अलग कर दिया, आप हाथ के कांटे को क्या करोगे? मां संभाल के पर्स में रख लोगे, पल्लू में बांध लेना। बहुत उपकारी है, उसने कांटा निकाल दिया ना। कांटा कांटा ही होता है, कांटा कांटा ही होता है, पर पहला पैर का कांटा निकालने तक वह कांटा उपादेय था। जैसे ही पैर का कांटा निकाल दिया, हाथ का कांटा भी हेय था, छोड़ने योग्य था। तुरंत वह हाथ का कांटा भी आपने जहां का वहां फेंक दिया। ये पुण्य के उदय से ही पद मिलते हैं, पर पद मिलने से, पुण्य के उदय से, इतराने से, अपने आप में बहुत बड़प्पन प्राप्त करने से काम नहीं होगा। कहीं न कहीं उस पर अमल करते हुए, क्रिया करते हुए हमें उसको भी छोड़ना है, ये निर्णय करना होगा। बात उस पुण्य पाप की इसलिए प्रारंभ की थी कि ये शांतिनाथ भगवान ऐसे अद्भुत तीर्थंकर भगवान थे, और शायद इसी कारण से वह शांति धारा वर्तमान में प्रारंभ हुई है। वह तो हमें अविरल चलने वाली उनके बाद की अखंड उस जैन तीर्थ धर्म तीर्थ को चलने वाली परंपरा तो पता ही है, पर मात्र इतने ही अद्भुत संयोग तीर्थंकर शांतिनाथ के साथ नहीं थे। भले ही वे 5वें पंचम चक्रवर्ती थे इस युग के, पर उनके उस 1,00,000 वर्ष की आयु में जैसे ही 25,000 वर्ष पूर्ण होते, कितनी आयु 1,00,000 वर्ष की आयु थी शांतिनाथ भगवान की। आप लोगों की? शांति कुमार, सुनील भाई, कितनी आयु? 100 भी है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ 1,00,000 वर्ष की आयु
25 वर्ष उन्होंने अपने उस बाल्य और किशोर अवस्था में व्यतीत किए, और जैसे ही 25,000 वर्ष पूर्ण होते हैं, 25 वर्ष नहीं, 3 शून्य और है, 25,000 वर्ष पूर्ण होते हैं, वह विश्वसेन उस शांतिनाथ शांति कुमार का राज्याभिषेक कर देते हैं। शांतिनाथ शांति कुमार को राज पद पर आसीन कर देते हैं, और चक्रायुध वहीं पर युवराज पद पर आसीन हो जाते हैं। क्योंकि सगे भाई थे, नियोग ऐसा नियोग था कि दोनों भाई एक तीर्थंकर और एक गणधर। ये मत कहना, मैंने कल भी परसों भी कहा था, कोई पुण्यात्मा, कोई भगवान, कोई दिगंबर गुरु कभी किसी के साथ सेटिंग नहीं करते, कभी किसी के साथ सेटिंग नहीं करते। कहने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं, डीके जैसे, महाराज की तो पहले से ही सेटिंग थी, उनको तो वहां पड़क नहीं था। हाँ, होते ही है, कहने वाले होते ही है, बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं नितिन की तो पहले से ही सेटिंग थी महाराज से, इसलिए नितिन को से सौधर्म बना दिया। भाई, नितिन की सेटिंग महाराज के साथ नहीं थी, नितिन की सेटिंग पुण्य से थी, इसलिए पुण्यात्मा ही बनता है। नहीं तो मुकेश कहे कि महाराज से साथ सेटिंग पहले से करके रखी होगी। सेटिंग ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, सोमसागर जी कह रहे हैं, कुमार के पुण्य से, कुंवारी के भाग्य से। आगे का पता नहीं आपको, बाकी आप सब समझदार हैं। सेटिंग करनी भी है ना सनत जी, तो पुण्य से सेटिंग करो, अपने आप से सेटिंग करो। किसी दूसरे से सेटिंग से कभी आज तक किसी का काम ना हुआ है, ना होने वाला है। कल देखेंगे, उस अद्भुत दृश्य को भी लेकर निकलेंगे, वह शांति कुमार शांतिनाथ मुनिराज विधि को, और जिसका पुण्य होगा वह पड़घाएगा, और उसके घर में साक्षात शांतिनाथ के आहार भी संपन्न हो पाए। हाँ, नहीं तो सोचे कि डीके कहे महाराज तुम्हारी तो सेटिंग ही थी। बहुत सारे लोग संजो ऐसे ही करते, जब तक महाराज पड़कते नहीं ना तब तक चिल्लाते, ऐसे करो, ऐसा करो, वैसा करो, और जैसे किसी भी चौके में जाके पड़क गए, माना कि पोदार के यहाँ पड़क गए, कहते वो तो पता ही था, उसके यहाँ जाना ही था महाराज। माना कि वहां से लौट के आए और दूसरे जो, हमें वो भी पता था कि वहां से लौटना ही था, तुम्हारे यहां होने थे। क्या करे, सर्वज्ञ तो अब धरती पर तुम ही हो भैया, तुम ही बता दो। कल हम तो पूछते ही फिर उनसे, भैया तुम ही बताओ। विदिशा में 2-3 बार समर्थ सागर जी ऐसा ही, हम पहुंचे चौके में, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मैंने सुना, यार भैया तुम ही बता दो हमें कहाँ जाना है, कल मैं वही चला जाऊंगा। क्यों परेशान होना लोगों को, मैं भी विधि नहीं लूं, लोग भी इतने परेशान कर रहे, नमोस्त नमोस्त तो आधा घंटा चिल्ला रहे, मैं सीधे जाऊं वहां खड़ा रहूं, तू सर्वज्ञ तू बता मुझे कहां जाना है। मैं ना उनको परेशानी ना हमें परेशान। सोचो, विचार करो, पुण्य के साथ सेटिंग कर सको तो करो। कभी भगवान, कभी गुरु किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं करते, कोई सेटिंग नहीं करते। ये पुण्य की ही सेटिंग हुआ करती है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म, उनके आहार, उनके संगत कहीं ना कहीं पुण्यात्मा को ही प्राप्त हुआ करती है। कभी कभी पुण्य के साथ क्या किसी के साथ वे सेटिंग करते ही नहीं है। वे तो निकल जाते हैं मुद्रा लगाकर, वे तो विधि लेकर निकल जाते हैं। जिनमें दम हो, वीरेन जी दम हो तो पड़गा लो, कर देखते हैं कौन कौन पड़गाता है तीर्थंकर शांतिनाथ को। देखते हैं, कोई नगर का ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं तो नगर नहीं, मैं तो कहता हूँ आसपास के भी इतने धर्मात्मा हैं, टीकमगढ़, मेहरोनी, ललितपुर, हर कोई आके यहाँ पड़गा सकता है। नहीं तो सोचो हम तो पड़गा के टीकमगढ़ ले जाए संजू, ऐसा नहीं करियो। वे पंचम काल की प्रतिमा पंचकल्याण कहने पुराने होते तो एक ही 2-4 छलांग में ही पहुंच जाते। यहीं पर सबको शुद्ध वस्त्रों के साथ, पर यह भी ध्यान रखना बिना नियम के काम नहीं बनेगा। धन तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, पर पुण्य और नियम लेने की शक्ति जिसके पास है वो कल पड़ गएगा। कौन कौन दम लगाता है देखते हैं। पुण्यात्मा तो वेल का ही है। बहुत सोमसागर जी कह रहे थे ना, जो कह दूं क्या, अब वो कह सकते, हम नहीं कह पाते, पर उनकी भाषा ही कह रहे हैं। जो नारकी होंगे,
वे भगवान तीर्थंकर कह रहे झूठ नहीं है, सत्य है, आगम में लिखा है। वह मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता माँ, जिसने कहीं न कहीं नरक गति का बंध कर लिया है, नरक आयु का बंध कर लिया है। ये सोच लेना, विचार कर लेना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम तो सबको निपटाने के चक्कर में, मतलब सबको देने के चक्कर में सबको निपटा मत देना, नहीं तो 2-4 लोग निपट ही रहे हैं, इनको दो सबको निपटाने के चक्कर में क्या करें। सोचो 25,000 वर्ष तक वह राज्य करते रहे। 25,000 पहले राज्याभिषेक के पहले के, पुनः 25,000 वर्ष जैसे ही व्यतीत हुए, पूरे 50,000 वर्ष की आयु उन्होंने भोग ली। क्या पुण्य तीव्र उदय में आया, पुण्य उदय में आया। वे अपने दरबार में, अपने महल में सभी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, राज्य कारभार देख रहे थे। अचानक दौड़ते भागते हुए एक कंचुकी, एक सेवक पहुंचता है और नाचने लगता है, गाने लगता है, खुशियां मनाने लगता है। वह राजा शांति कुमार पूछते हैं कि तुम पागल हो गए, ये क्यों नाच रहे हो? आज कोई त्योहार नहीं, कोई माहौल नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया तुम्हें? वो कहते हैं मैं तभी बताऊंगा जब मुझे कुछ दान मिलेगा, जब मुझे कुछ दान मिलेगा तब मैं बताऊंगा। कहते तुम बताओ तो सही, इतना खुश क्यों हो, तुम्हें क्या मिल गया ऐसा? वे कहता है नहीं, पहले आप बोलो शांति कुमार, फिर मुकर गए तो तुम्हारी नहीं कह रहे। वे पूछ रहे थे, कंचुकी पूछ रहा था कि आप फिर हाँ कह के मुकर गए तो पहले कहो। कहते हाँ भैया, दे दे तुम्हें किमिच्छिक दान, तुम जो मांगो तुम्हें मिल जाए, तुम बोलो तो सही। कहता है राजन, आपके शस्त्रशाला में आज प्रातः की बेला में वह 1,000 देवों से रक्षित वह चक्र प्रकट हुआ है, जो कि आपके चक्रवर्ती बनने का परिचय दे रहा है। आज आप चक्रवर्ती बने हो, ये चक्र रत्न को आपने प्राप्त कर लिया है। जैसे ही वह सुनता है, खड़ा होता है। ये ध्यान रखना, वे चक्र रत्न प्रकट होना ये बहिरंग लक्षण जरूर था, अनात्मभूत लक्षण जरूर था, पर आत्मभूत सम्यक दर्शन, और वो भी क्षायिक दर्शन, साइक सम्यक दर्शन का बहिरंग प्रतीक था। क्योंकि किसी मिथ्या दृष्टि को चक्र रत्न प्रकट नहीं होता। वह क्षायिक सम्यक दर्शन का परिचय देने वाला वह चक्र रत्न, पुण्य रत्न प्रकट हुआ था। महापुरुष बनने का वह बहिरंग प्रतीक था। अंतरंग में तो डॉक्टरी प्राप्त कर ली थी, पर जब तक सर्टिफिकेट दीवार पे नहीं लगा है तब तक वह प्रैक्टिस नहीं कर पाता। निर्णय हो गया, जैसे ही चक्र रत्न प्रकट हो गया, निर्णय हो गया कि बस अब तो मोक्ष गमन पक्का है। चाहे इस भव में जाए, चाहे अगले भव में जाए। जो एक बार महापुरुष बनता है वह नियम से मोक्षगामी हुआ ही करता है। वे तीर्थंकर के माता पिता, तीर्थंकर को पहले आहार देने वाले भी जीव भले तद्भव मोक्षगामी नहीं है, पर अगले आने वाले भव में मोक्षगामी हुआ ही करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा के संगति का ही असर हुआ करता है। अद्भुत बात, मात्र चक्र रत्न नहीं, छत्र, कृपाण, राजदंड, काणिकी और चर्म चूड़ामणि, ये 7 अजीब रत्न प्रकट हुए। पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति, ये 4 सजीव रत्न उन्हें प्राप्त हुए। क्योंकि चक्रवर्ती 14 रत्न 9 निधि का अधिपति हुआ करता है। 14 रत्न और 9 निधियों का अधिपति होता है। और जैसे ही वह चक्र रत्न प्राप्त होते ही वह निकल पड़ता है
किसके लिए? कल निकले थे सुनील, किस लिए? दिग्विजय यात्रा के लिए। तुम्हारी तो दिग्विजय यात्रा 3-4 घंटे में समाप्त हुई। कितने राज्य जीत के आए? दाऊ बोलो ना, कितने राज्य जीत के आए? बानपुर ही पूर्व जीत नहीं पाए। प्रधानी तरी बैठे, पूर्व भी अरब, वे पूर्व भी हो गए, बताओ, भूत हो गए। सोचो कौन जीत पाया? वे 6 खंडों को जीतने के लिए निकल पड़े। ये ऐसे अद्भुत अद्भुत संयोगों से युक्त शांतिनाथ भगवान थे कि बाकी तीर्थंकर, बाकी चक्रवर्ती को अन्य खंडों में जो अनार्य खंड कहलाते हैं वहां जाने को मिला ही नहीं। ये ऐसे इस युग के पहले तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर पुराण में उसका उल्लेख मिलता है। ऐसे पहले तीर्थंकर थे, पहले चक्रवर्ती थे। 5वें चक्रवर्ती जरूर थे, पर उन 5वें में भी ऐसे पहले अद्भुत पुण्यात्मा थे कि वे अनार्य खंडों में भी जाकर एक एक को जीत कर आए थे। बाकी का नियोग ऐसा था कि वहां सब अपने अधीनस्थ होकर राजा आके कह गए कि हाँ हम आपके अधीन हैं, पर ये पहले ऐसे थे जो अनार्य खंडों में भी गमन करते हुए उन सभी खंडों को जीतते। पर अभी 14 रत्न पूरे नहीं हुए थे। 14 रत्न पूर्ण नहीं हुए थे। चक्र रत्न प्रकट हुआ, छत्र, कृपाण, राजदंड, काकिनी, चर्म, चूड़ामणि, ये 7 अजीब, पुनः पुरोहित, स्थपित, सेनापति, गृहपति, कितने हुए हैं? जोड़ नहीं आता आप लोगों को? गुणा भागा जोड़ नहीं आता इंदु? इतना नहीं आता? तुम तो बनिया हो। कितने हुए? 7 और 4, 7 और 4, अभी 3 बाकी, अभी 3 रत्न बाकी, अभी 3 रत्न बाकी है। जैसे ही वह शांति कुमार चक्रवर्ती बनकर 3 खंडों को जीतते हैं, 3 खंडों को जीतने के बाद वह विजयार्ध पर्वत पर पहुंचते हैं और बचे हुए 3 रत्न उसे भेंट रूप विजयार्ध पर्वत पर मिलते हैं। जैसे ही वहां पर वह पहुंचते हैं, वह सुभद्रा नाम की कन्या रत्न जो कि उसकी पट्टरानी बनती है, वह सुभद्रा नाम का कन्या रत्न, वही गजरत्न जो विजय पर्वत नाम का गजरत्न और अश्वरत्न, 3 रत्न कहाँ मिले? विजयार्ध पर्वत पर कन्या रत्न, अश्वरत्न और गजरत्न। वह सुभद्रा नाम का कन्या रत्न जो चक्रवर्ती की पटरानी, विजय पर्वत नाम का गजरत्न और पवनंजय नाम का अश्वरत्न, ये 3 रत्न, ऐसे 14 रत्नों को वह प्राप्त करता है विजयार्ध पर्वत पर। पुनः बचे हुए 3 खंडों को जीतकर वह वापिस आता है। कितना समय लगा था कल तुम्हें? 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत हो गए। उस शांति कुमार को, चक्रवर्ती को 800 वर्ष लगे थे। कितने? सुन रहे हो कि सो रहे हो? 800 वर्ष, 800 वर्ष लगे थे उन 6 खंडों को जीतने के लिए। ये बहुत कम है, बहुत कम है। जो पहले चक्रवर्ती है जिससे तुम्हारे भारत को भारत नाम मिला है, ऐसे भरत चक्रवर्ती के लिए 60,000 वर्ष लगे थे। कितने? अब उनकी आयु ही उतनी थी उस समय की, 60,000 वर्ष तक वे दिग्विजय यात्रा करते थे। और दिग्विजय यात्रा में ऐसे तुम्हारे जैसे 100-200 कंबल नहीं बांटे उनने। किमिच्छिक दान, चक्रवर्ती चूली भाई किमिच्छिक दान देता है, जो जो मांगे उसको वो दे दो, ये चाहिए ये दे दो, जो चाहिए वो देता है। अरे जो 6 खंड को जीतने वाला है चक्रवर्ती, वो किमिच्छिक दान देते देते 800 वर्ष की यात्रा करके अंतिम समय पहुंचता है उस वृषभाचल पर। क्योंकि ये नियोग हुआ करता है, जितने तीर्थंकर, जितने चक्रवर्ती हुआ करते हैं उनको अपना अपना नाम लिखवाने पड़ता ही है। ये मत कह देना कि नाम लिखवाने की क्यों परंपरा शुरू हो गई। कहीं ना कहीं ये परंपरा तात्कालिक नहीं है, त्रैकालिक है। चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड को जीत लिया, जीत ही लिया था ना, सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता? कौन काला कोट वकील था कि अंदर रहने वाला वकील था?
पर काला कोट चाहिए, डॉक्टर के लिए भी स्टेथोस्कोप सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाकर वह उसे डॉक्टर वकील कहा जाता है। ऐसे ही तू चक्रवर्ती बन गया, मानेगा कौन? तू बनेगा तीर्थंकर, पर तुम्हें मानेगा कौन? कहीं ना कहीं बहिरंग साधन चाहिए। वह विश्वाचल पर्वत पर प्रत्येक चक्रवर्ती पहुंचता है, और ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि उन प्रत्येक चक्रवर्ती को लिखने के लिए जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती वहां पर। वहां पहुंचकर उसे वह पुराना लिखा हुआ लेख, पुराना लिखा हुआ शिलालेख मिटाना पड़ता है। अपने स्वयं के जो राजदंड उसे प्रकट हुआ था चक्र रत्न के रूप में, 14 रत्नों में से राजदंड, उस राजदंड से उस पत्थर पर वह उकेरता है अपने ही हाथों से अपने नामों को। पर कैसा अद्भुत 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 संयोग था कि बाकी सभी चक्रवर्ती मात्र चक्रवर्ती थे, ये बनने वाले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर को किसी को मिटाना नहीं पड़ता, तीर्थंकर को किसी को मिटाना नहीं पड़ता। पूर्व अध्यक्ष सिंह जी, किसी को मिटाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो बनने वाले तीर्थंकर थे। उनके पुण्य के नियोग से पहली बार ऋषभाचल में, बहुत अच्छे से ये सुन लेना मुकेश शास्त्री, काम में आ जाए, पहली बार पुण्य के नियोग से उस ऋषभाचल पर बाकी तीर्थंकरों को तो मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा, बाकी चक्रवर्ती को, अन्य चक्रवर्तियों को मिटाकर नाम लिखना पड़ा। पर पहले ऐसे शांतिनाथ चक्रवर्ती थे कि पुण्य के नियोग से उनके जितनी प्रशस्ति लिखनी थी उनके लिए खाली जगह मिली थी, उनको किसी का नाम मिटाना ही नहीं पड़ा, उनको किसी को पलटना ही नहीं पड़ा। क्यों प्रधान जी? भूत बना दिया ना, वर्तमान में भूत बना दिया। ऐसे ही मत इतराओ मत इतराओ मत इतराओ, अगला आएगा मैं नायक जी तुम्हें भी भूत बना देगा। सबको भूत बनना है, सबको भूत बनना है, जितने जितने पदों पे है वे सभी ध्यान रखे, कभी ना कभी भूत बनना है। भूत बनने से पहले भूतनाथ के चरणों में झुक जाओ तो भूत बनने से बच जाओगे, नहीं तो फिर भूत बन के घूमना पड़ेगा। नहीं तो भूत ही बन के घूमना पड़ेगा कि भूत बन के घूमेंगे ठीक है, नहीं तो कबूतर, नहीं तो छिपकली बनकर वे वही मंदिर में बैठे मिलेंगे। हाँ, नागराज तो आते ही आते हैं। वो सहस्त्रकूट में परसों ही आके बैठे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बता रहे थे, मैं नहीं पता। पर ध्यान रखना, भूत बनने से पहले भूतनाथ के चरणों में झुक जाओ अपनी कषायों का विसर्जन करते हुए, तो कुछ काम बन पाएगा, काम बन पाएगा। वह ऐसा अद्भुत स्थान, पूर्व से उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं, खाली जगह मिल गई और उन्होंने अपने ही स्वहस्त से उस वज्रदंड से, राजदंड से वहां पर अपना नाम अंकित कर दिया। और ये पहली बार उनके साथ नहीं हुआ था, पहली बार नहीं हुआ था, पिछली पर्याय में भी एक बार वे चक्रवर्ती बन चुके थे। उनकी उस 12 भवों की श्रृंखला में वे पूर्व भव में क्षेमंकर तीर्थंकर भगवान के पुत्र बने थे, जो कि वज्रायुत नाम के चक्रवर्ती बने थे। दोबारा वे चक्रवर्ती बने और ऐसे चक्रवर्ती बने कि तीर्थंकर बनकर वे मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं। समय हो गया है घर जाने का कि स्कूल जाने का, ये ध्यान रखना। वास्तव में जो अपने उस बाल्य अवस्था से ही अपने आप को धर्म से, धर्मात्माओं से संस्कारित कर लेता है, वास्तव में उनका ही जीवन शिल्प की तरह बन पाता है। उस तीर्थंकर ने तो अपने जीवन को शिल्प बना लिया, उन तीर्थंकर चक्रवर्ती ने तो अपने आप को जीवन शिल्प बना लिया। पर जितने जितने ये जीवन शिल्प के सभी विद्यार्थी, शिक्षक, संयोजक जो बैठे हैं, उनके लिए यही आशीष है कि ऐसा ही कहीं ना कहीं अपने जीवन में जैसा संस्था का नाम है, ऐसा ही मेरा जीवन भी किसी दूसरों के लिए शिल्प बन जाए। वह उस वृषभाचल पर जाकर चक्रवर्ती ने एक शिल्प पर, पत्थर पर अपना नाम अंकित करके अद्भुत कार्य किया। हमें भी बच्चों ध्यान रखना है
कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जहाँ हम पढ़ते हैं, उसका नाम भी हमें आने वाले समय में गौरव से कहने का सौभाग्य मिले कि हम भी कहीं पढ़े थे, वास्तव में वहाँ जीवन शिल्प में पढ़े थे। इसलिए अब हमारा जीवन भी उत्कृष्ट शिल्प की बन रहा है, धर्म का शिल्प बन रहा है। वही सार्थक करने के लिए ऐसे संस्कारों को प्राप्त करना है, क्योंकि वह अद्भुत बात है। पिछली बार जब पंचकल्याणक हुआ था, क्यों भूत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह है जी भूत थे ना, तब तुम भूत थे, हम भी भूत थे। हम भी ऐसे बगल में बैठकर सुनते थे। वही जीवन शिल्प का प्रांगण था जहाँ आज भोजनशाला है, वहाँ पंचकल्याणक हो रहा था और यहाँ पार्किंग थी। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से नहीं होते। यहाँ कभी पार्किंग थी जहाँ आज पुनः हस्तिनापुर बना है, और जहाँ आज हस्तिनापुर, वहाँ जहाँ पहले पंडाल था, वहाँ आज लोगों की भोजन की व्यवस्था है। ये भी ध्यान रखना। कहाँ गए जय, बैठा है क्या बेचारा? कह रहा महाराज इतनी उसमें लगा है कि वो लगा ही है बेचारा। बहुत अच्छी बात है जो आतिथ्य सत्कार करने में अपना तन मन धन समय सहयोग करता है, वही वास्तव में अपने जीवन को, अपने आप को भगवान के रूप में प्राप्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। क्या करूं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए बबलू भाई, समय को हमें समय पे समझना है, कल देखना है, कल करना है निर्णय पुनः एक बार पुण्यात्मा का। कौन है वह पुण्यात्मा जो तद्भव मोक्षगामी नहीं सही, पर आने वाले समय में मोक्षगामी बनने वाला ऐसा जो पुण्यात्मा है, वही तीर्थंकर भगवान का, मुनिराज का पड़गान करेगा, वही आहार देगा, और वही अपने आने वाले तीर्थंकर, आने वाले भगवत पद को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई बहिरंग निमित्त प्रकट करेगा। जैसे ही बहिरंग निमित्त प्रकट हुआ, वह अंतरंग से पहचान गया कि मैं महापुरुष हूँ। ऐसे ही अपने पुरुष होने की, महापुरुष तो पंचम काल में होते नहीं है, ऐसे ही अपने पुरुष होने का कहीं ना कहीं हम स्वयं परिचय दे। कौन पुण्यात्मा है, कौन नहीं है, उसका चयन कल करेंगे। पर आज ऐसे पुण्यात्मा को हम सब देखेंगे। दोपहर में तो नहीं आओगे ना आप लोग? दोपहर में तो नहीं आओगे ना? अकेले शांति कुमार की सिंगापुर वाले भैया दीक्षा नहीं है, एक शांति कुमार नहीं है, उनके साथ वह चक्रायुद्ध जो गणधर बनने वाले, वे भी दीक्षा लेंगे। और यहाँ भी बानपुर के इस शांतिनाथ पंचकल्याणक में एक नहीं और भी 63 ऐसे मुनिराज बनेंगे जिनकी दीक्षा साक्षात आप देखोगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, तीर्थ वंदना कहीं हो रही है, तीर्थ वंदना कहीं हो रही है, माँ सब तीर्थ वंदनाओं को छोड़ देना, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कहीं भागने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग कसायों के निमित्त से भाग गए, वो बात अलग है। अब ये पक्का है कि कहीं ना कहीं भीतर कसाय की गांठ बैठी है, इसलिए वह कार्यक्रम छोड़ के तीर्थ वंदना के बहाने से कहीं गए। उनका विषय, उनका पुण्य, उनका पाप उनके हाथ में। पर ध्यान रखना, वही पुण्यात्मा होता है जो तीर्थ क्षेत्र की वंदना छोड़कर, वीरेन जी, साक्षात भगवान नहीं, किसी वैरागी की दीक्षा और कहीं समाधि हो रही हो ना माँ, जिस जीवन में ध्यान रखना, कहीं दीक्षा हो रही हो और कहीं समाधि हो रही हो, तो सब काम छोड़ देना, सम्मेद शिखर की यात्रा का टिकट भी कैंसिल कर लेना। पर किसी की दीक्षा और वैराग की अनुमोदना करने पहुंच सको तो सबसे पहले उस वैरागी की अनुमोदना करने पहुंचना। दोपहर में बहुत सारे वैरागी अपने वैराग्य पथ पर बढ़ेंगे, समझेंगे उनके वैराग्य पथ को भी, और उस वैरागी को समझने के लिए समय का ध्यान रखना है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। जल परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध